नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनापुरम फाइनेंस के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में कल के दिन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था, एक दिन पहले ही स्टॉक का 6 तारीख के दिन। और अब जो है स्टॉक में आपके लिए कौन-कौन से स्टॉप लॉस और सपोर्ट लेवल, साथ ही टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से रहेंगे, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। साथ ही ये वीडियो एजुकेशन के साथ में, आप अगर इसमें स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। अब हम शुरुआत करते हैं मनापुरम फाइनेंस के लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कंपनी का जो है डिलीवरी परसेंटेज कितना रहा। तो मात्र 11% डिलीवरी का प्रतिशत है, और ये अगर 10-11% 20% होता तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट आने के पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, स्टॉक में जो अभी वीवेप चल रहा है वो देखना है हमें, तो 164.63 पर है और स्टॉक की प्राइस है हमारी है 162.40 पर। यानी कि दूसरा पॉइंट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन करना है, वीवेप जब ऊपर है और स्टॉक की प्राइस नीचे है। तो साथ ही हम कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को चेक करेंगे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो वॉल्यूम है वो हम चेक करेंगे, और यहाँ पर देखिएगा 1,74,00,000 1.74 करोड़ का है यहाँ पर वॉल्यूम। और बाकी के दिनों में कंपैरिजन करेंगे तो मात्र 56 लाख, 39 लाख, 45 लाख, तो बहुत कम है। तो हमें तीनों चीज से कंफर्मेशन मिल रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब हम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में कौन से लेवल रहेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो कब आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टॉक का जो रिजल्ट है वो 6 नवंबर के दिन आया हुआ है, और यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, स्टॉक का जो रिजल्ट आया है वो अगर हम देखते हैं तो पिछले जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है। तो मार्च क्वार्टर में इनको 339 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद जून क्वार्टर में हुआ था 369 का, यानी कि बढ़ चुका था दोस्तों मार्च के बाद जून क्वार्टर में भी। अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मनापुरम का मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लिया हुआ है डाटा, और यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 20 का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो हम जून क्वार्टर से भी कंपैरिजन करेंगे, साथ ही इसकी यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल्स कितनी हुई है या इनकम कितनी हुई फ्रॉम ऑपरेशन से। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 1279 यानी 1279 करोड़ का इनका जो नेट सेल्स हुई है या इनकम हुई है। जून क्वार्टर में 1224 की हुई, तो ये बढ़ गई है। और मार्च क्वार्टर में देखिएगा 1187 की हुई थी, ये भी बढ़ी हुई है। उससे पहले 1131 की थी और उससे पहले 1000 की थी। यानी कि इनके जितने भी क्वार्टर्स है दोस्तों, हर एक क्वार्टर में इनका जो है नेट सेल्स बढ़ा है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो भी इनके साथ में इन्होंने इस क्वार्टर के साथ डिक्रीज भी किया है। देखिएगा यहाँ पर दो तीन क्वार्टर है, 168 है, 164 है, 133 है, फिर 161 है, यानी कि 160 के आसपास इन्होंने एम्प्लॉय की कॉस्ट को एवरेज आउट करके रखा हुआ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके प्रॉफिट और लॉस वाले स्टेटमेंट की तरफ। तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम केवल नेट प्रॉफिट का पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 336 का सितंबर 2019 के प्रॉफिट था, फिर 334, फिर 339, फिर 369, और अब देखिएगा 405 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि लगातार अगर हम देखते हैं तीनों चारों क्वार्टर में, तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी और भी बढ़िया परफॉर्म करेगी, और आने वाले समय में स्टॉक में और भी बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। तो ये तो रही थी रिजल्ट की बात। अब हम देखेंगे इसके चार्ट की तरफ। तो चार्ट में मैं आपको इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया मनापुरम के नाम से, फाइनेंस के नाम से। और अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा लेवल्स। लेवल्स ड्रॉ करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेटिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेवल से बताने से पहले ट्रेंड समझा देता हूँ कि ट्रेंड को कैसे देखा जाता है। अगर आपको अभी दिख रहा होगा तो अभी तो ग्राफ में आप इजीली बता देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अप ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड चल रहा है।
लास्ट का जो लो है यहाँ पर बना था, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। इस तरह से लास्ट का जो लो बना था यहाँ पर बना था, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक लो यहाँ पर बना हुआ था। तो ये हमारा 178 के आसपास का इसका लास्ट का लो था। और हाई की बात करते हैं तो हाई इसने हर बार ब्रेक किया, इस हाई को तोड़ा, नया हाई बना दिया, फिर नया हाई बना दिया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, इस तरह से नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया, इस तरह से लास्ट का हमारा यहाँ पर था। और ये लेवल था हमारा 194 के आसपास का दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने नया हाई नहीं बनाया और इसके लास्ट लो को तोड़ दिया, तो स्टॉक में यहाँ से गिरावट आना स्टार्ट हो गई। ये सिंपल सा लॉजिक होता है दोस्तों। ये यहाँ से अप ट्रेंड में था और यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने